हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे, जिन बच्चों ने गृह विज्ञान विषय को चुना है और 8 मार्च को आप सभी का पेपर है गृह विज्ञान विषय का, खासकर वह बालिकाएं जिन्होंने गृह विज्ञान विषय को चुना है, यानी गृह विज्ञान विषय जिनके पास है, 8 मार्च को आपका जो है गृह विज्ञान विषय का पेपर है। और मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 8 मार्च के लिए एक गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 का टारगेट यदि आप लेकर चलते हैं तो 65 प्लस आप बिल्कुल आसानी से लेकर के आओगे। इस वायरल मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहां बताऊंगा, यहां पर आप देख सकते हो। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं और यही पेपर आएगा 8 मार्च को। सेम इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए ध्यान दें आप लोग, 823 ई कोड का मॉडल पेपर है। आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और यहां पर आपको अपना रोल नंबर, यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दें आप लोग, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और यहां पर निर्देश दिए गए हैं जिनका पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इन निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड एग्जाम देना है। चलिए, पहला निर्देश है यहां पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको कहां पर भरना होगा? ओएमआर शीट में भरना होगा। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करने हैं। ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक बार यदि आपने उत्तर भर दिया, उसके बाद आप उसको नहीं काटेंगे, ना ही उसको इरेजर से साफ करेंगे और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं करना है। एक बार आपने गोला काला कर दिया सो कर दिया। इसलिए आप जब भी गोला काला करें ओएमआर शीट में बिल्कुल सावधानी के साथ गोला काला करिएगा। चलिए, अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा 2 नंबर का है और 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप लोग ध्यान दें, खंडबा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंडबा जो होगा उसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंडबा में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, उसके लिए आप जो है व्यर्थ में समय नष्ट ना कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के ये जो प्रश्न है यहाँ पर इस वायरल मॉडल पेपर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको तैयार कर लेना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, 8 मार्च को आपका गृह विज्ञान का पेपर है और 11 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। चलिए, निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में आपको गोला काला करना है। तो यहां पर ध्यान दें आप लोग, पहला प्रश्न है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो मासिक बजट किस लिए बनाया जाता है? दैनिक खर्चों के लिए, आकस्मिक व्यय के लिए, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए या व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो मासिक बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि आय व्यय, आय का अर्थ क्या होता है? आमदनी, और व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्चा, यानी खर्च कितना है, इसमें संतुलन रखने के लिए क्या किया जाता है?
मासिक बजट बनाया जाता है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक प्रश्न यहाँ इस मॉडल का प्रत्येक प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको रटना है, लेकिन अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्रॉस या जिसे रेखांकित चेक कहते हैं, ये सबसे सुरक्षित चेक होता है। अगला प्रश्न है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो यदि घर की सजावट करनी है तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? फूलदान की। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। प्रश्न अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, या H2O2 होता है, या CO2 होता है, या HO होता है? मेरे प्यारे बच्चों, मिसप्रिंट था थोड़ा सा, ऑप्शन मैंने क्लियर करा दिया। आपको बताना है जल का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर राइट आंसर होगा H2O। प्रश्न अगला है, अशुद्ध या दूषित जल एवं दूषित भोजन करने से या दूषित भोजन होने से क्या होता है? कौन से रोग हो जाते हैं? तो यदि हम अशुद्ध जल का सेवन करते हैं, अशुद्ध भोजन का सेवन करते हैं, तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? यहाँ पर ख वाला ऑप्शन सही होगा, हैजा रोग। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं? तो आप सभी जानते हैं कि वाहनों में जो हॉर्न लगे होते हैं वह भी ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। सायरन जो होते हैं कारखानों में, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। राइट आंसर होगा इनमें से सभी के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं? तो टिटनस रोग के जीवाणु मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? टिटनस रोग के जीवाणु गोबर में पाए जाते हैं, टिटनस रोग के जीवाणु मिट्टी में पाए जाते हैं, और टिटनस रोग के जीवाणु जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। राइट आंसर है इन सभी में टिटनस के जीवाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है? तो कपड़ा काटने से पहले कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? यहाँ पर पहला भी विकल्प सही है, कपड़े का सिंक करना, और दूसरा विकल्प है इस्त्री करना यानी प्रेस करना, तीसरा विकल्प है मिल्टन चाक से निशान लगाना। जब आप निशान लगाएंगे कपड़ा काटने से पहले, नाप लेने के बाद, तभी तो आप कपड़ा काट पाओगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी, यानी ये तीनों क्रियाएं की जाती हैं कपड़ा काटने से पहले। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो सफेद सूती वस्त्र होते हैं उन पर नील का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आधुनिक प्रकार का ईंधन है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? तो यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। गैस कैसा ईंधन है? आधुनिक प्रकार का एक ईंधन है। बाकी लकड़ी, कोयले से बनी गुठलियां और कोयला, ये प्राचीन से ही आ रहे हैं ईंधन के रूप में। विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो जो खट्टे फल होते हैं, या सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। मेरे प्यारे बच्चों, खट्टे फलों में और आंवला में विटामिन सी की प्राप्ति सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि एवं उसका विकास करना।
प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने के बाद। आप ये सोचो, जब आप घर में सब्जियां बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तो उसको कब धोते हो? छीलने के बाद धोते हो, या छीलने से पहले, या काटने के बाद धोते हो, या प्रत्येक बार धोते हो? छीलने और काटने दोनों बार धोते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले ही अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप सब्जियों को छीलने के बाद या काटने के बाद धोएंगे तो सब्जियों में उपस्थित पौष्टिक तत्व क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, जल के साथ प्रवाहित हो जाएंगे, बह जाएंगे। तो सब्जियों को हमें कब धोना चाहिए? छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो रोगी का भोजन कैसा भोजन होना चाहिए? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोगी का भोजन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सुपाच्य, ऐसा भोजन जिसे वह आसानी से पचा सके, जो उसे डॉक्टर ने अलाउ किया है, यानी जिस भोजन को डॉक्टर ने रोगी के लिए जो है क्या किया है, निर्धारित किया है, वैसा ही भोजन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या होती है। तो मनुष्य के कंकाल में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां या हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि भंग के लक्षण या पहचान क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि भंग क्या है? अस्थि का अर्थ होता है हड्डी, अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी, और भंग का अर्थ होता है टूटना। तो अस्थि भंग का अर्थ क्या होगा? हड्डी टूटना। अब जब हड्डी टूटेगी तो क्या होगा? सूजन आ जाती है। दूसरी बात, दर्द भी होता है। जो हड्डी टूटेगी वहां पर दर्द भी तो होगा। अंग निष्क्रिय हो जाता है, यानी आपका हाथ या पैर या किसी का भी हाथ या पैर टूट गया है तो वो पहले की भांति काम नहीं करेगा। यहां पर राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न अगला है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन गैस के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? तो खेलने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जाता। बाजार जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है? जी नहीं। रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है, घूमने के लिए भी नहीं किया जाता। यहाँ पर ऑप्शन ऐसे हैं कि हंसी आ रही है। रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर क्या होगा? एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम होता है मेरे प्यारे बच्चों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बाद खंड बा के प्रश्न, और इसके पहले दिया गया है निर्देश। निर्देश आप जरूर पढ़िएगा। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। ये सभी प्रश्न एकदम रट के जाना मेरे प्यारे बच्चों, 8 मार्च को यही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल 100% की गारंटी है। चलिए, प्रश्न संख्या 21 है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर आप लोग यहां पर समझेंगे। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो उत्तर संख्या 21 है, इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। जो रेखांकित चेक से पैसा निकालने जाते हैं उनका रुपया उनके खाते में ही जमा हो जाता है, नगद नहीं मिलता, नगद बाद में मिलता है। चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने पर 2 समानांतर रेखाएं, इस तरह की रेखाएं खींच दी जाती हैं या ACP ओनली लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? ACP ओनली लिख दिया जाता है। विवाह, जन्म तथा किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह चेक प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है,
शरीर में पानी का क्या कार्य है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो शरीर में पानी का क्या कार्य है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और उत्तर आप लोग यहां पर समझिएगा। उत्तर संख्या 22 क्या होगा? जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने, पाचन क्रिया, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समान बनाए रखने, रक्त को तरल बनाए रखने के अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल जो है उपयोगी होता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है और इनको रटना तो है ही नहीं, आप देखेंगे अच्छे से समझिएगा, आपके सीधा दिमाग में उत्तर समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा आपके दिमाग में। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? घरेलू कूड़ा करकट यदि अशुद्ध है, यानी जो कूड़ा करकट होता है ये यदि शुद्ध जल में मिल जाता है तो क्या हो जाता है? शुद्ध जल भी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। यानी क्या हो जाता है? वह शुद्ध जल अशुद्ध हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है यहाँ पर मलमूत्र का पानी में मिलना। मलमूत्र यदि शुद्ध जल में मिल जाता है तो वह पानी क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। कीटनाशकों का पानी में घुलना, कीटनाशकों के कारण भी जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक कारखाने का कचरा पानी में डालने से भी जल प्रदूषण होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, और एक बार आप सब लोग जो है क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दें, उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दें जिन्होंने गृह विज्ञान विषय को चुना हुआ है। बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आना है आपकी बोर्ड परीक्षा में और ये प्रश्न एकदम रट के जाना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? तो चलिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या होगा? भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस जो है इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिएगा, इसका उत्तर अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए और इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 25, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों या विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। तो ये है अंतर भूनते समय भूनने और सेकने में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मोच के लक्षण लिखिए। तो मोच के क्या लक्षण है? उत्तर संख्या 26, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोच के लक्षण है, पहला लक्षण आप लोग ध्यान दें, मोच आने के लक्षण या पहचान है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है, जहां पर मोच आएगी वहां पर सूजन आ जाएगी, तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा यानी दर्द भी होगी। यदि आप मोच वाले अंग को हिलाते डुलाते हैं तो वहां पर दर्द भी होगा। अगला है यहाँ पर लक्षण, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। यदि मोच आ गई है तो वहां का अंग, उस स्थान का अंग कैसा हो जाएगा? कुछ कुछ नीला या काला होने लगता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहां पर भी निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 आप लोग ध्यान दें, घर में पर्दे लगाने से क्या क्या लाभ हैं? तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, उत्तर रटना ही नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है। उत्तर संख्या 27 आप यहां पर समझिएगा। पर्दे कमरों की सजावट का महत्वपूर्ण साधन होते हैं, यानी पर्दे लगाने के लाभ क्या हैं? दूसरा लाभ है पर यह तीव्र प्रकाश एवं वायु तथा तेज गर्मी एवं ठंड से बचाव करते हैं। तीसरा है पर्दों को लगाने से लाभ क्या होता है? पर्दों से खिड़की व दरवाजों के दोषों को छुपाया जा सकता है। यदि दरवाजे में कोई कमी है या खिड़की में कोई कमी है तो पर्दा लगा देने से उसके दोष छिप सकते हैं।
पर्दे एकांत यानी प्राइवेसी बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। तो घर में पर्दे लगाने के 4 प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं। चलिए यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? तो ये प्रश्न आप जो है ना तैयार करें। फिलहाल आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरह से अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, तो इस प्रश्न को आप तैयार कर सकते हैं। उत्तर का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं, इसको आप तैयार कर लें, लेकिन अथवा में अब प्रश्न नहीं आएगा। 2025 में प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग भी कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर क्या होगा? सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई किट में फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चाक, एस्कावेयर, नेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी इस्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। यह समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, हैजा रोग के कारण, लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो ये प्रश्न भी अथवा में अब नहीं आएगा। 28 के बाद तुरंत 29वां प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए यहाँ से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हैजे वाले प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, बचत किसे कहते हैं? बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। पारिवारिक बजट या पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है, यानी परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, जो खरीदना है, खरीदने के बाद भी जो पैसा शेष रह जाता है, वह पारिवारिक बचत कहलाती है। बचत सुरक्षित रखने के उपाय क्या हैं? तो यहाँ पर बचत के विनियोजन के निम्नलिखित मुख्य साधन हैं। पहला, बैंक। दूसरा, डाक खाने में जमा करके बचत कर सकते हैं। बीमा योजना के द्वारा बचत की जा सकती है। भविष्य निधि के द्वारा, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के द्वारा बचत कर सकते हैं। भारतीय यूनियन ट्रस्ट के द्वारा भी बचत कर सकते हैं और सहकारी ऋण समितियों के द्वारा बचत की जा सकती है। राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के द्वारा भी बचत कर सकते हैं। अच्छी कंपनी के शेयर के द्वारा भी बचत कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दें, इन माध्यमों के द्वारा हम पारिवारिक बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। बचत को सुरक्षित रखने के यही जो है मुख्य साधन है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 29 का अथवा है, ग्रह विज्ञान का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? तो अथवा में अब प्रश्न नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 29 का अथवा ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अब आएगा प्रश्न संख्या 30, रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रोगी का आहार। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। रोगी को निम्न प्रकार का आहार देना चाहिए। हल्का भोजन रोगी को उस दशा में दिया जाता है जबकि ज्वर उतर गया हो और रोगी कमजोर ना हो। दूसरा, अधिक सरलता से पचने वाला भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए ताकि शरीर को अधिकतम विश्राम मिल सके। तीसरा, रोगी व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। चौथा, मेरे प्यारे बच्चों रोगी व्यक्ति को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। पांचवा, नमकीन सूप व रस तथा अन्य भोज्य पदार्थों पर नमक छिड़क कर रोगी को पर्याप्त मात्रा में नमक देना उचित है। मेरे प्यारे बच्चों इन तरीकों से रोगी को आहार देना चाहिए, इस तरह का आहार देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर अथवा में,
कौन सी अस्थि भंग में खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता, इस तरह से अथवा में प्रश्न नहीं आएगा। फिर भी आप प्रश्न संख्या 30 का अथवा यहाँ पर इसका उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये है 30 का अथवा का उत्तर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, घायल व्यक्ति का स्थानांतरण करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर क्या होगा? घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है? घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए, यानी रास्ता अच्छा होना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के लिए ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न अथवा में है, मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? अथवा में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप समझ लो। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इस तरह का प्रश्न जो आए तो आप यही सेम उत्तर लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर अगले प्रश्न के अंतर्गत आप क्या देखेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। 8 मार्च को सेम यही प्रश्न आने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए, अथवा डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा यहाँ पर है, बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाप होगा, यहाँ पर नाप होगा, नाप देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या 34 है, गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको तैयार कर लेना है। 8 मार्च को आपकी बोर्ड परीक्षा में सेम इसी तरह के प्रश्न आएंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आपको मैं इसी तरह से कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जहां से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। जय हिंद।